was 33, age 25। Yeah, unmarried. जी सर। Had ultrasound routinely. उसमें राइट साइड पे एक सिस्ट है 7 सेंटीमीटर की। She is worried. She has come to you for consultation. फरमा दीजिए। जी सर। जी। Sir, first of all, after mutual introduction and confirming the given detail, I will begin by asking the uh, duration and location of the um, mass and Well, any that means आप चूंकि वो डिटेक्ट तो अल्ट्रासाउंड पे हुआ है ना। जी जी जी। When was this ultrasound performed? ओके सर। ओके ठीक। सर। जी sir. And I will ask her about when was the ultrasound was performed and any history of pain, any history of pressure symptoms related to that, like shortness of breath and bloating or indigestion she felt. And I will inquire her about any loss of appetite and a loss of weight or any lump she felt in anywhere elsewhere in the body. Then I will inquire her about her menstrual cycle, pattern of menstrual cycle, either and last and age of menarche. Then I will inquire her about any. Then I will inquire her about any family history of breast cancer, ovarian cancer, and endometrial cancer. And then I will inquire her about any personal history, patient weight, and any drug allergy. After that, I will. किसकी डेट? Sorry, sir. Wait, क्या? wait, wait, वेट। wait, wait. वेट। अच्छा। जी sir. After that, I will do examination with consent of patient in the presence of chaperone. First, I. एक मिनट, एक मिनट, यही रुकिए। जी sir. आपकी हिस्ट्री जो आपने ली, एज 25, अनमैरिड लड़की, रूटीन पे अल्ट्रासाउंड 7 सेंटीमीटर, उसको एक साइड पे है। जी sir. आपने सवाल पूछे हैं, हिस्ट्री ऑफ एनी पेन, अदर सिम्टम्स, लॉस ऑफ वेट, एनी जी इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मेंस्ट्रुअल जी साइकिल रेगुलर है कि नहीं, मेनार्की जी का, और फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी कैंसर, एनी वेट लॉस, ये आपने पूछा। जी। जब आपने ये सवाल पूछे, मुझे ये बताइए, हिस्ट्री से आपने क्या समझा, मोस्ट लाइकली क्या है, उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? सर डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है सर एनी B9 cyst, एनी B9 और फंक्शनल cyst। सर एनी B9 और फंक्शनल cyst। एनी सर मेरी आवाज नहीं आ रही। आ तो आ रही है, लेकिन मैं सर आपका B9, सर B9 और फंक्शनल सिस्ट, फंक्शनल सिस्ट। फंक्शनल सिस्ट नंबर 1 जी आपने फंक्शनल सिस्ट होता, जी। गुड, व्हिच इज एक्सीलेंट। फिर तो और क्या? सर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल, चलो हो गया। दूसरी? सर सर दूसरा सर एनी मेलिग्नेंट सिस्ट। एनी malignancies। ठीक, गुड थॉट। और क्या कुछ और हो सकता है? सर नॉन गायनोकोलॉजिकल कैंसर। नॉन गायनी कैंसर, चलो मान लेता हूँ। सर और डीडीज में सर यूट्राइन मैस भी आ सकते हैं। ये आज फाइब्राइड। फाइब्राइड भी आ सकता है। फाइब्राइड अनलाइकली है, चूंकि जी सिस्ट है। सर। जी सर। जी सर। अगर सॉलिड होता तो मैं मान लेता। जी
ये सिस्ट है इसलिए फाइब्रोइड अनलाइकली है, पर चलो मान लो। और आपने ये जी सर। राइट। जी सर। अब मैं हटके इस पेशेंट से, आप मुझे ये सोचिए, ये भूल जाइए पेशेंट, जी सर। ये सोच के बताइए कि पेल्विस में एक सिस्ट पड़ी है, ये जी है ना, सर। ये सिस्ट है ना 7 सेंटीमीटर की, जी सर। उसका मैंने कहा ना, आपने जो लिस्ट बताई है उसको भूल जाए। जी उसकी सर। 7 सेंटीमीटर की सिस्ट पड़ी हो तो आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये 3, 2, 5 के अलावा और कुछ सोच आती है आपकी? सर मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। जी सर। पेल्विस के ऑर्गन्स हैं यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स, यही है ना? जी सर। तो ये जो एक सिस्टिक मैस है, एक तो ओवरी जी से सर। है जिसके आपने 2-3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाए। जी। फंक्शनल सिस्ट हो सकती है, malignant सिस्ट हो सकती है, जी। ठीक, और या सेकेंडरी आपने malignancy का, ये 3 डायग्नोसिस ओवरी रिलेटेड बना दिया आपने। जी सर। एक ये फंक्शनल है, दूसरा malignant है, और तीसरा ये सेकेंडरी है। जी सर। आपने बोले जी तीन सर। नाम बोले, जी सर। एकदम से जंप करके सर फंक्शनल से malignant पे क्यों सर जाती? सर ट्यूबोवेरियन हो सकती है, एंडोमेट्रियोमा भी हो सकता है। तो आपका ये कौन बोल रहा है? सर आप ही, मैं। जी आप ही। सर। जी अच्छा, सर। नहीं, मैं ट्यूमर्स पे, जब आप ट्यूमर का सोचती है, व्हाई डू यू जंप एट malignant, व्हाई नॉट benign? सर B9 का वर्ड बोला था ना कि मैंने, B9 अवशिष्ट हो सकती है। आपने बोला फंक्शनल सिस्ट है या malignant सिस्ट है? सर वो ना B9 से, जो आपको आवाज नहीं आ रही थी, मैं वो यही कह रही थी, B9 सिस्ट और फंक्शनल सिस्ट। गुड, ये तो हो गया ओवरी रिलेटेड। जी एक सर। एक बिनाइन, एक malignant, है ना? जी। जी सर। तो फिर फौरन ही आप सोचिए कि नॉन ओवेरियन भी तो हो सकता है ना, बस। जी ये सर हो सकता है। तो ये सिस्ट हो सकती है, जी नॉन सर। ट्यूब रिलेटेड फिब्रिल एंड सिस्ट हो सकती है, जी सर। जी सर। ठीक है ना? ट्यूब। ट्यूब रिलेटेड प्रेगनेंसी भी हो सकती है, जी सर। जी सर सही कह रहे हैं, ट्यूबोवेरियन भी हो सकती। जी सर। जो साल्पेंट्स भी हो सकता जी सर। है कि नहीं? जी सर। और फिर बहुत दूर चले जाएंगे हम, पेल्विक किडनी हो सकता है, नॉन गायनिकोलॉजिकल, जी सर। ये 3-4 हो सकते हैं। जी तो सर। मैं अप्रिशिएट, मैंने बेनाइन का लफ्ज नहीं सुना था, जी आपने सर। अपने आप को कन्फाइन किया ओवरी पे। जी। तो इसलिए पहला फंक्शनल, दूसरा बिनाइन, तीसरा malignant, जी सर। है ना? जी फिर सर। फिर इसके साथ हम चौथा कर देते हैं नॉन गायनिकोलॉजिकल, जी सर। तो उनमें और बहुत सारे कुछ आ जाएगा, जी सर। राइट? जी गुड। सर। ये आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही है कि अगर आपको अल्ट्रासाउंड लेके आए कोई, आप तो पूछेंगे कि ये क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इमीडिएटली आप ये 3 सोचेंगे, जी या सर। cyst है, या ये benign cyst है, या ये malignant cyst। जी सर। फिर अदर्स, जी। क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हम अपने आप को इस पे कन्फाइन करते हैं। जी सर। वेरी गुड। अब अगर आपका ये है, हम जरा फिर बात को आगे बढ़ाते हैं, फंक्शनल सिस्ट के जरा 2-4 नाम लीजिए। अम, सर फंक्शनल सिस्ट, सर एक तो कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट हो सकती है। गुड, वेरी गुड, इन माशाल्लाह, गुड। कॉर्पस ल्यूटियम एक, जी। और और सर उसके अलावा सर एक फोलिकुलर सिस्ट हो सकती है। मोस्ट कॉमन, गुड गुड। जी।
दो और सर एक समटाइम सर थीका ल्यूटियल सिस्ट भी होती है। कॉर्पस ल्यूटियम, थीका ल्यूटियम मिलते जुलते से। जी सर। जी। और एज ए मैटर ऑफ और ये कॉर्पस ल्यूटियम, थीका ल्यूटिन, फॉलिकुलर सिस्ट कॉमन, लेकिन जी एक सर। कॉमन हमारे इस एज ग्रुप में सर कोई सर हेमरेजिक सिस्ट। हेमरेजिक सिस्ट का, और जरा पीछे जाए इसमें, और उसको क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस जी, एंडोमेट्रियोमा। हाँ, ये मोस्ट कॉमन है जी सर। आजकल की प्रैक्टिस में, जी सर। है कि नहीं? जी सर है, बिल्कुल है। ये तीन, तो आपने सबसे पहले जो बात करनी है वो इनकी करनी है, जी सर। इनकी करनी है, ये मोस्ट कॉमन है। समझ गई? जी सर। चलो हम वापस आ गए। तो आपने वेट लॉस की बात की है, क्या ये पीसीओ टाइप नहीं हो सकता? जी सर हो सकता है। उसमें क्या होगा? वेट लॉस नहीं होगा, क्या होगा? सर वेट, वेट सर वेट गेन होगा और एक्नी हिर्सुटिज्म भी होगा। ये उसको और कोई सर सर एंड्रो उसके। जी एंड्रोजन, सर। जी सर। हाँ, वो एक्नी है, बाल ज्यादा तो नहीं है, हिस्टोटिज्म तो नहीं। जी सर, हीट एंड कोल्ड इंटॉलरेंस भी। तो अब हम वापस आ गए। जी सर। आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो वो फिर बना कि ये एक फंक्शनल सिस्ट है कि नहीं? जी उ- सर। उसकी ये तीन चार किस्में बोले। जी सर। फिर हम जाएंगे, या बिनाइन ट्यूमर है या मेलिग्नेंट ट्यूमर जी सर ठीक है। है। इस तरह यू विल रिमेन फोकस्ड इस पेशेंट की मैनेजमेंट, क्योंकि ओके मोस्ट सर। एज ग्रुप 25 साल अनमैरिड अल्ट्रासाउंड लाते हैं, वो इस पहला ग्रुप जो हमने बनाया है उसके होते हैं। जी सर। ये क्या आपकी प्रैक्टिस में ऐसा ही नहीं है? जी सर ऐसा ही है। ऐसा ही है, ऐसा जी ही है। सर। तो इसके जानने के लिए फिर आप पूछेंगे, पहले ये बोल देंगे कि पॉसिबिलिटीज आर ये, जी। इन इस ऐसे पेशेंट में दीज आर द पॉसिबिलिटीज, कि ये फंक्शनल सिस्ट हो सकती है, उसमें ये दो तीन नाम, फॉलिकुलर सिस्ट, कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट, कॉर्पस और एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोमा। जी सर। और अदर देन दिस बिनाइन और malignant हो सकती है, राइट? जी। जी तो सर। इसके लिए फिर जो सवाल आपके हैं कि नंबर वन, फंक्शनल सिस्ट में मेसोसाइकिल की डिस्टर्बेंस हो जाती है, लंबा हो जाता जी। है, ठीक है। जी और सर। दूसरा, एंडोमेट्रियोसिस में पेन होती है, मेंसेस रिलेटेड। जी। तो हमारा सवाल होगा कि तुम्हें पेन होती है कि नहीं जी। होती? डिस्मेनोरिया। फिर आ जाएगा कि जहां से हमें पता चल जाएगा क्या है, कि अल्ट्रासाउंड के फीचर्स क्या थे, ये सवाल, जी सर। क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो करवा के आई, जी सर। वो हिस्ट्री का हिस्सा है। ओके। वो जो साथ लाई है रिपोर्ट, वो तो हिस्ट्री में है ना। जी सर, वो हम आगे वो एग्जामिनेशन के बाद हम जब इन्वेस्टिगेशन में नहीं पूछेंगे। यही मैं फर्क बताने लगा हूं, कि ओके सर। ये तो अल्ट्रासाउंड वो लाई है साथ, सो जी दिस सर। इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो यही पे आपके पास होने की डायरेक्शन ये है। तो सर पेशेंट कैसे बताएगी हमें कि उसको और फीचर्स का कैसे। होती है अक्सर ना उनके पास, जी सर। आई लुक इनटू द रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस अल्ट्रासाउंड, ये कह के ओके सर। उसमें फिर बोलिए तीन चार बातें। आई लुक इनटू द रिपोर्ट, द साइज ऑफ द cyst, वॉल ऑफ द cyst, contents बॉर्डर्स ऑफ द सिस्टम। जी। of the cyst, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर जी। हमारा पहला डायग्नोसिस है फंक्शनल। जी सर।
फिर आप कहेंगे if this is a functional cyst, the features would be uniform, thin walled, clear fluids, and the other ovary is normal. जी Hence, this is most likely a functional cyst. फिर जी फंक्शन का मैनेजमेंट है, नो एक्टिव मैनेजमेंट, पैसिव के वॉच करेंगे हम। फॉलो अप। अब हमारी किताबों में लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर से ज्यादा सिस्ट हो तो उसका कुछ करो। जी आप कहिए और दो टेक्स्ट बुक रिकमेंडेशन इज के 5 सेंटीमीटर से बिगर सिस्ट शुड बी ट्रीटेड एक्टिवली, बट इन दिस केस शी इज यंग, ultrasound report suggestive of follicular cyst. I'll wait for 3 months and review after 3 months. Full stop, आप पास। जी सर। आप कहीं वो हिस्ट्री में नहीं गए, कहीं और उसका एग्जामिनेशन और टेस्ट और ये कुछ भी नहीं कहा, आप पास। हम्म। समझ गए? मैं जी सर। कहता हूँ जो डेटा दिया जाए उसको एलेबोरेट करो, उसको डायरेक्ट करो, उस पर फोकस रखो। जी सर। अब ये देखिए, आप मैं दोहरा देता हूँ आपके लिए जी तो सर। ये मैंने बोला एज 25 अनमैरिड, अल्ट्रासाउंड पे सिस्ट है उसको 7 सेंटीमीटर, राइट? In this case, I would like to know whether her menstrual cycle is regular or irregular. जी वो सर। इससे हो जाता है ना? And जी सर। any pain or any other symptoms, right? And when was this ultrasound carried out and what was the report? I would like to look into the report. If she doesn't have it, I'll have a fresh ultrasound report. And in that, I'll look into the features, size, wall, capsule, fluid, and other ovary. जी If सर। the features are suggestive that it is a functional cyst, although in the book it is written 5 centimeters से बड़ी हो तो कुछ करो, but just marginally बड़ी है, I like to wait, reassure her, wait, review after 3 months. If जी सर। if she says my menses are irregular, मैंने कुछ नहीं दिया हुआ है हमारे, my menses, तो she can be prescribed oral contraceptive pill. But फिक्रा ऐड कर दीजिए, recent studies show oral OCP does not help in reduction of the size of the say, functional cyst. आपके 6 के 7 नंबर हो जाए, आपने इम्तिहान दे दिया 4 मिनट में, 2-3 मिनट स्पेयर भी हो गए। जी See, सर। you remain focused on to the statement which has been given to you. यहाँ जी पे सर। हमें एक स्टेटमेंट का एक हिस्सा है कि फॉलिक उसके 7 सेंटीमीटर की सिस्ट है, बस उसको आपने डायलेट करना है कि पॉसिबिलिटीज ये फंक्शनल सिस्ट हो सकती है, ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है और ये बिनाइन और malignant cyst हो सकती है। But I look at the features which are suggestive, ये thin walled, clear fluid, unilocular, is most likely functional. जी सर। ठीक हो गया? रिजवाना कुछ पूछना हो तो पूछो फिर। जी सर। जी सर, समझ आ गई है। बाबा मैं बार बार कहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ कि जी सर। जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई है पहले उस पे फोकस रखो, उसी पे बात करो, तो आप बड़ी कंफर्टेबली पास होंगे। आप उसको भूल जाते हो, एक थर्ड ईयर की हिस्ट्री शुरू हो जाते हो, उसमें फिर द होल बॉडी कम्स इन, आपके पास मिनट साथ है। यही जब लॉन्ग केस होता था आपको आधा घंटा दिया जाता था,
जी अब सर। 7 मिनट में कहते हैं खत्म करो, तो जी आधा घंटा जो दिया जाता था वो 7 मिनट में कैसे खत्म हो सकता है? इस तरह हो सकता है when you remain focused on to the history. जी। चलो आगे हादिया है। जी अस्सलाम सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक सवाल है, जैसे अभी एक इन्होंने केस डिस्कस किया, वो था स्ट्रक्चर डिस्कशन, जिसमें इसको शुरू से लेके एंड तक जाना था, उसमें जी हमने एग्जामिनेशन तक स्किप कर दिया। एको बहुत ज्यादा है, जरा पीछे होके बोलिए ताकि मुझे समझ, फिर बोलिए। आप हैं जैसे सिंधु? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सिंधु साहब। सर ये जो उन्होंने केस डिस्कस किया, ये स्ट्रक्चर डिस्कशन था, जिसमें हिस्ट्री से लेके एंड तक इनको जाना था, तो उसमें एग्जामिनेशन का सर हमने पार्ट जो है वो स्किप कर दिया, या जिस तरह से आप केस डिस्कस किया था। स्किप ना कीजिए कि आई कंडक्ट जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ये बोलिए। ठीक है सर। ये दो लफ्ज बोल के डिटेल बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है सर। डीप परकशन, डीप पल्पेशन, टेंडरनेस, ये वो बताने आपने बताना है। व्हेन यू टॉक अबाउट एग्जामिनेशन, आई विल डू जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, इफ नीड बी पेल्विक एग्जामिनेशन। आजकल तो इफ नीड भी हो गया ना, हर एक का इंटीमेट एग्जामिनेशन रिकमेंडेड नहीं। सही है सर। थैंक जी फिर बोलिए, आप क्या पूछना चाहते हैं सिंधु? सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे स्ट्रक्चर डिस्कशन में इस तरह होता है ना कि हिस्ट्री से लेके एग्जामिनेशन फिर मैनेजमेंट तक हमें लेके जाना था केस 10 बिल्कुल। मिनट। आप उतना सा रेफरेंस देना भी चाहती हैं तो इसी तरह इन एडिशन टू फिर हिस्ट्री भी थोड़ी एलेबोरेट करनी पड़ेगी। सही। इन जो कि हमने फंक्शनल किया उसके मेंसेस रेगुलर है कि नहीं, आप सही कह सर। ये पूछेंगे। फिर हमने बिनाइन कहा कि कोई वेट लॉस या और कोई कंप्लेंट तो नहीं है। फिर मलिग्नेंसी का जैसे उन्होंने बोला था कहीं और ग्लैंड्स व्लैंड्स ये वो तो नहीं है। इस तरह से ये रेफरेंस देना पड़ेगा। फिर ये दे के फिर आप जाएंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और फिर इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे जिस तरह आप बोल रही हैं ये इस तरह से बोल के स्किप करके देन वी से ये इन्वेस्टिगेशन मैं करूँगी। ठीक है सर। सर इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में हमने जैसे हिस्ट्री में मैंने अल्ट्रासाउंड के फीचर्स उससे पूछ लिए खुद ही, क्योंकि वो लेकर आई ये रिपोर्ट मेरे पास हाथ में आ गई, मैंने उसको खुद ही देख लिया। या मैं जब इन्वेस्टिगेशन की बारी आएगी तो मैं जो एग्जामिनर होगा उससे लूंगी कि आई वुड लाइक टू सी द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। ये तरीका ठीक है, या जैसे आपने बताया कि उसी वक्त मेरे पास लेकर आए, मैंने उसी वक्त देख लिए फीचर्स, तो आप उसको लेबोरेट। आप कहिए बिकॉज if ultrasound report is suggestive, it is functional cyst, then I will not do any tumor markers. ये क्लेवर एग्जामिनर कैंडिडेट होता है। वो आप बोलेंगे ट्यूमर मार्कर, वो फौरन आपसे पूछ लेगा 4-5 ट्यूमर मार्कर के नाम बोलो। ठीक है सर। वो आपको आना चाहिए, सही सही। वो आपको आना चाहिए कि CA 125 का मतलब क्या है, वो मीन्स नाउ बट इट इज नॉट स्पेसिफिक। इट कैन बी पॉजिटिव इन non neoplastic conditions like endometriosis, like even pregnancy. जी सर। उससे आगे बीटा ACG positive, कोरियो LDH पॉजिटिव है, तो इस जी सर। 2-3 नाम बोलिए। सर थैंक यू सर। सर। लेकिन सर मेरा। एक मिनट, लेकिन ट्यूमर मार्कर आप तब बोलेंगे अगर आपको आते हैं। जी सर ऑफ कोर्स। अगर नहीं आते फिर आप बैल मुझे मार, जी सर। वो तो ना करें ना कि इस केस में ट्यूमर मार्कर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपने नाम दिया तो फिर एग्जामिनर लाजम है पूछेगी
टेल मी वेरियस ट्यूमर मार्कर्स। आपको आते हैं तो 30 सेकंड में वो बोल दीजिए। चले सर हाँ जी। सर ये जो बाइक अगर यंग पेशेंट है और उसमें दोनों साइडों पे बाइलेटरल कॉम्प्लेक्स सिस्ट हो तो फिर हम उसकी कैसे अप्रोच करेंगे? कि फिर अगर कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, कॉम्प्लेक्स मींस पार्टी सॉलिड थिक वॉल और कंटेंट्स भी जी सर। पिल्ला है या सॉलिड मैसेज है, ये कॉम्प्लेक्स। अगर इस तरह के फीचर्स है फिर आपने पहला फिक्रा बोलना है, दीज फीचर्स आर सजेस्टिव दिस इज ए नियोप्लास्टिक ट्यूमर और पॉसिबली malignancy is there। जी सर। अगर अल्ट्रासाउंड के ये फीचर्स बोले जाए और जी क्यों सर। है तो इसलिए मैं नंबर 1 उसका ट्यूमर मार्कर कराऊंगी, नंबर 2 उसका सीटी या एमआरआई यूजफुल होता है वो करवाऊंगी, फिर अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। अगर वो 5 सेंटीमीटर से बड़े सिस्ट हैं और इस तरह के फीचर्स हैं तो उसका एस्पिरेशन नहीं कहना, नहीं कहना, नहीं कहना, जी एस्पिरेशन सर। करेंगे हम, उसकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करेंगे। बट इफ देयर इज ascites or anything, then I'll do I'll counsel my patient that there is a greater possibility ये malignant है। फिर मैं पहले लेप्रोटमी उसकी स्टेजिंग करूंगी, सर्जिकल स्टेजिंग करूंगी, फिर उसके मुताबिक उसकी सर्जरी। बस जी सर। इस तरह से बोल। ठीक है सर। पहले आगे है हादिया, है कि नहीं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से बोल रही? सर लाहौर। मेरा सोना लाहौर तो केड़े अस्पताल तो बोल रहे? सर मैं CMH मुल्तान की ट्रेनी हूँ। मुल्तान की? माशाल्लाह। जी सर। चलो, मैं खुद मुल्तानी हूँ इसलिए मुल्तानियों से बड़ा जी सर। खास लिहाज जी रखता हूँ। चल, हादिया बीबी पेशेंट है, एज 18। ये तो बड़ा ही कॉमनली आप हर रोज कितने मरीज देखते हो। एज 18, अनमैरिड, complaints of menstrual cycle irregular एंड अल्ट्रासाउंड पे रिपोर्ट आती है PCO। ये कॉमन है कि नहीं? जी सर। अब बोलो। जी Sir, after the mutual introduction and the mutual greeting with my patient, I will inquire the details. I will confirm the details given and will inquire the missing details in my patient biodata. Her name and age is 18 years and her education and about her last menstrual period. I will inquire about her menstrual. एक मिनट, ऐसे ही गल मुक गई। यू आर नॉट फोकस्ड। उसका नाम कहाँ से इम्पोर्टेंट हो गया? उसकी एजुकेशन इम्पोर्टेंट हो गई। डू दे इन्फ्लुएंस देयर डिफरेंशियल डायग्नोसिस? नो सर। पढ़ी लिखी में डिफरेंशियल डायग्नोसिस फर्क होगा, अनपढ़ नहीं सर। तो फिर क्यों वो ये पूछती हो सवाल? ठीक हो गया सर। जी। फिर क्यों पूछती हो? रिमेन फोकस, फोकस। जी सर। चलो फिर शुरू जी सर। सर, 18 years unmarried, presented with a complaint of irregular menstrual bleeding. I will inquire my patient about her menstrual cycle irregularities. Since how long she is having this irregular cycle? Is it from the onset of the menarche or she has recently developed it, so that I can compare it with the previous cycles? I will ask the details. How is the pattern? Or is it scanty in amount? And I will ask my patient about other associated complaints like increase in weight, appearance of acne or hirsutism in a male pattern distribution. I will do its Ferryman-Galway scoring of the hair distribution if it's present. And I will ask my patient how she got to get this ultrasound done,
who recommended that, and when was it done. And then after this, I will ask my patient about any comorbid conditions present in her or in her family, any history of similar condition in her sister or in her mother, and I will ask my patient about any complaint of any other things that she is having. Then I will proceed toward her examination. I will look the general appearance of my patient in terms of her weight. I will assess the hirsutism, and I will also do her examination if there is any truncal obesity present. And then I will do the focused examination of the patient if there is any abdominal I will also then I will proceed towards the investigation, in which I will get her date to of the menstrual cycle, serum FSH and LH level done, and along with that I will get her free testosterone and TSH profile and prolactin if it is clinically indicated. I will explain my patient based upon her ultrasound report that this is a benign condition and Well, it is present. they are doing very well, तो इसमें शक नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपके नंबर पूरे ना हुए क्योंकि आपने पीसीओ के टेस्ट सारे नहीं बोले। पीसीओ पॉलीसिस्टिक ओवरी में एफएसएच एलएच की रेशो बोली जाती है, सेक्स हार्मोन ग्लोबुलिन बोली जाती है कि नहीं? जी सर मैंने कहा कि डे 2 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल सीरम एफएसएच एंड एलएच its ratio, and then sex hormone binding globulin and her free testosterone level, so that I can calculate the androgen. बस तुम ये बोलोगी तो पास, क्योंकि पीसीओ आपको बड़ा कॉमनली सवाल आएगा इम्तिहान, मुझे कोई शक नहीं। आपने रिमेन फोकस ऑन पीसीओ पॉलीसिस्टिक ओवरी। उसे पहले अल्ट्रासाउंड में अगर पीसीओ है तो उसमें जरा डिटेल पूछ लेनी है, कितनी फॉलिकल्स हैं, ओवरी का साइज क्या है, और इस तरह की बातें। जी सर, सब आगे मैनेजमेंट एडवाइस करूं? जी चलो। Sir, in the management, I will first of all empathetically approach my patient and will provide support since this is a very distressful condition for the patient, and I will explain the benign nature of this disease, and I will be advising my patient in the first line about the lifestyle modification of reduction of the weight and adapting healthy lifestyle. बिल्कुल, थोड़ा सा मैं जो ऐड करता हूँ, किताब में इस तरह नहीं लिखा हुआ, वो ये है, I impress my patient. Number one is a benign condition. Number two is a very common condition. Yes, sir. पाकिस्तान में तो शायद 30-40% लड़कियों को पीसीओ है, क्योंकि पीसीओ हर तरह का है ना। जी सर। जरूरी नहीं हर लड़की मोटी हो, जरूरी नहीं हर, जी सर, लीन वाली भी होते हैं। जी सर, जरूरी नहीं हर एक को हिर्सुटिज्म हो, जरूरी नहीं, बहुत कॉमन है। इस बात पे मैं समझता हूँ, वैसे भी आप मार्शल एफसीपीएस अब कल हो जाएंगी, अपनी प्रैक्टिस में बेशुमार पीसीओ देखेगी। पहला एम्फेसिस आपने जो कर रही है, आई विल emphatically tell her that this is a very common benign condition. Yes, sir. And most of the symptoms, symptomatic है ये, most of the जी symptoms सर। can be treated or handled. उसको अगर हिर्सुटिज्म है तो उसका भी इलाज है, उसको अगर वेट गेन है उसका भी इलाज है, उसको अगर डायबिटीज लेटर एज में होती है उसका भी इलाज है, सब इलाज है। जी सर। So this is a symptomatic condition and all symptoms are manageable in modern medicine. Yes, sir. ये कहेंगी, ये किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ इस तरह से। जी सर। आप ये कहेंगे तो आपका पेशेंट भी तसल्ली में, क्योंकि उसको डरा दिया गया है,
तेन डायबिटीज हो जाएगी, तेन तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तेन कैंसर भी हो जाएगा। ला हौला वला कुव्वत। डोंट क्रिएट स्केयर। जी सर। तो आप Sir, क्या for now we will be जी only offering her. Sir, for now I will ask about her concerns right now, so that if it's just the menstrual cycle irregularities, after advising the lifestyle modification, I will put my patient on the combined oral contraceptive pills for the cycle regularity for about 3 to 6 months. एंड साथ ऐड कर दीजिए, दिस इज सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, नॉट क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। Not curative, yes sir. This is a metabolic syndrome, and it prevails in your body, and we can treat it with the symptomatic relief, and by following the lifestyle modification and the symptomatic relief, there will be good enough support to her lifestyle. वेरी गुड, माशाल्लाह। ये पीसीओ की काफी प्रैक्टिस कर लीजिए फॉर टू रीजन। एक इम्तिहान में भी बड़ा कॉमनली है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगी ये बड़ा कॉमनली आएगा। यू विल सी एवरी डे 1 or 2 पीसीओ पेशेंट्स। वो उनकी एंजाइटी माँ की खास तौर पर, ये अनमैरिड है, शादी नहीं, कि मोटी हो गई, चेहरे पे बाल आ गए और एक्नी हुई तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसको एवरीथिंग इज सिम्प्टोमेटिकली ट्रीटेबल, मैनेजेबल। जी सर। माँ तसल्ली से घर जाती है। जी सर। और फिर शादी होगी तो क्या होगा, शादी होगी सब कुछ ठीक होगा। शी कैन प्रोड्यूस एज मेनी चिल्ड्रन एज शी विश। आजकल की क्योंकि पीसीओ का ट्रीटमेंट इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन से शुरू होके ये IUI IVF है तो सही ना दुकान? IVF. जी सर. A lot of modalities of treatment are available. You have used the correct word, माशाल्लाह। चलो जी, अगला पेशेंट। Thank you. अगली डॉक्टर साहब सिद्रा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा, आप कहाँ से हो? सर मैं मलकवाल से। कहाँ से? सर मलकवाल तहसील है, डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन। डिस्ट्रिक्ट मंडी सर, मंडी बहाउद्दीन। मंडी बहाउद्दीन। मंडी बहाउद्दीन का तो खालिद गोंदल है। जी सर। को पता है? जी सर पता है। तेरा रिश्तेदार तो नहीं? नो सर। वैसे ये टेम्परेरी तो भी गोंदल लाल है ना, कोई हर्ज नहीं। नहीं सर, सर मैं एक्चुअली पिंडी से हूँ, तो मेरी शादी यहाँ हुई है, तो इसलिए फिर मैं यहाँ। चल फिर जिथे ससुराल हुए उत्थे दी हो जानी हो ना। जी सर ऐसे ही है। और हो जाना चाहिए। जी सर। मैं तो पिंडी से हूँ, जहाँ पे जो पिंडी तो आजकल हुकूमत कर रही है सारे पाकिस्तान पे, और हाकम हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम जहाँ पे हो मलकवाल, मैं वही सर। वो ही तुम्हारा जी सब नो सोना शहर वही है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। अप्रोच इस तरह रखो, सब नो सोना शहर मलकवाल है बस। जी गो वेल एंड गो वेल। अच्छा जी, एज 30, जी सर। 3 months ago। LMP 3 months ago। 3 months ago, बिल्कुल ठीक है। जी सर। अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें जी सर। सेंटीमीटर का सिस्टिक मैस है। कितने सेंटीमीटर का सर? 10 centimeters जी सर। सिस्टिक मैस। जी सर। जी बोल दीजिए। जी सर। Bismillahirrahmanirrahim. After mutual introduction and confirming the biodata given to me, I will ask the patient about important history question regarding that is she married, as her LMP is 3 months ago, so I want to do her UPT right now to rule out the pregnancy. And then I will ask her about the symptoms, that is she having आपको any थोड़ा nausea? सीधा इंटरप्ट कर, अनमैरिड जी सर, लड़की अगर LMP 3 months ago है, वे आपने UPT करेंगे सर।
आपने प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं कहना, मैं जी सर, जी सर, इम्पोर्टेंट जी टिप, सर, आपने कहना बीटा HCG टेस्ट करो। जी सर, जी सर, जी फिर सर। और उसके रिश्तेदार आप सेट हो जाएंगे, आपको डंडा मारेंगे अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करो। जी सर, सॉरी सर, ठीक हो गया सर। हाँ, आपने कहना बीटा HCG का टेस्ट। बीटा जी HCG सर, ट्यूमर्स में भी पॉजिटिव होता है, बहुत कुछ। वो सर नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। जी सर, चलो जी सर। So after ruling out the pregnancy, then I will ask her about the symptoms that is she having. What is the parity of the if she is married, then what is the parity of the patient? Then sir, I will ask her about the symptoms like nausea, vomiting, any feeling of abdominal mass, early satiety. Then I will ask her about any menstrual irregularities. Then sir, I will ask her about the any early blotting, any urinary or bowel symptoms, family history of breast or ovarian tumors, and sir, any history of drug intake in this patient. Then, sir, I will ask her about smoking. And then, sir, in the end, I will ask her, complete my template and ask her about any surgical medical history of significance, drug allergy, and socioeconomic. Then we'll proceed towards the examination. चलो मैं मान लेता हूँ। एज में आपने उस तरह फोकस नहीं किया। मैंने लफ्ज से जी सर, सिस्टिक मैस, जी सर, सिस्टिक मैस, जी सर, वो पहले केस में जो हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाया था कि जी सर, बिनाइन, जब कोई मैस कहे ना जी सर, तो malignancy comes on top of it। ठीक हो गया सर। तो इसलिए malignancy related उसकी symptoms जरा elaborate कर लीजिए। जी सर, sir related the malignancy, I will ask the patient about the feeling of mass abdomen, early satiety, sir weight loss, then yes sir, then I will ask any urinary or bowel complaint, constipation, urinary retention, sir, and then family history of malignancy, breast or ovarian malignancy. अब यहाँ पे लफ्ज बोल दीजिए लिंच सिंड्रोम। Yes sir, sorry, yes sir. Will एग्जामिनर ask, yes sir. Family history of Lynch syndrome. हाँ, एग्जाम पूरे Yes व्हाट sir. वो आपको आनी चाहिए, तो आपके नंबर जी एक है सर, आपको। जी सर, जी सर. गुड। Sir, then I will move toward the examination of the patient. So after general physical examination and calculating the BMI of the patient, I will examine her breast for any lump, any discharge. Then I will move towards chest examination and cardiovascular examination. Then we'll move toward the abdominal examination. In abdomen, first I will do the inspection for any visible vein or pulsations. Then I will do superficial and deep palpation specifically for localization of any mass. If any mass is present, then I will look for its size, its consistency, its margins, its lower limit, and mobility. So, and I will also look for presence of ascites. Then, sir, I will go towards the local examination of the patient. Sir, I will do per speculum. First, I will inspect the vulva. सीधा मैं पूछ लूँ, हाउ डू यू एग्जामिन फॉर ascites? Yes, sir. For ascites first, sir, I will do percussion note. If that is present, dull, then, sir, I will do the flute thrill to confirm it. कैसे? Sir, shifting dullness will be present. If there is ascites, then shifting dullness will be present. First I'll check for dullness in the flanks. Ji, sir, in the flanks. Yes, sir. ये इस तरह बोलिए, first I'll check Ji, sir. dullness in the flanks. In the flanks. Ji. If dullness is present, I'll examine her for shifting dullness. Shifting dullness. Yes, sir. Sir, after. Ji, sir. After that, I will move towards the local examination, will inspect the vulva, then do per speculum examination to look the health of the cervix and any visible discharge present. So then I will do the bimanual examination to locate to assess the size of the uterus, so to assess mobility of the uterus,
Then the fornices, sir, any fullness in the fornices or mass, cystic mass palpable in fornice or not. Sir, after that, sir, any positive finding in the examination? वो कोई नहीं, चलते जाइए बस, ये कह जी के sir, sir, after that, I will proceed towards the investigation of the patient. Sir, after general health profile of the patient, I will do specific investigation in which first I would like to do or see the detailed report of her transvaginal scan. So to find the character of the cyst, either it is unilateral, but what is the wall of the cyst? It's a simple cyst or it's a multiloculated and it's a solid component present or not. And so then is this cystic mass is associated with presence of ascites? and bilateral no. जी सर bilateral मैंने बोला है सर and sir what are the findings? जरा थोड़े से अल्ट्रासाउंड के फीचर्स दो एक और ऐड कर लीजिए, उसकी जी कैप्सूल सर पेपिलर की प्रेजेंट फ्लूइड जी सर solid इस तरह से, और एनी सेकेंडरीज any secondaries जी सर अदर जी सर sir, then I would, after the detailed ultrasound, sir, I would like to do the tumor markers of this patient, sir, which will include CA125 and जी sir, ये 1 sir, to 200 से ज्यादा 200 से ज़्यादा है जी sir. Sir, after that, after the sir ultrasound features, sir आप बता देंगे because I have to calculate her RMI risk of malignancy index. बोलना था, जी सर ये हिट द बुल आई, तो ये जी मैं उसके आरएमए करवाऊंगी, हाँ जी? जी सर जी तो सर और फिर अगर एग्जामिनर पूछ ले आपको इंटरप्ट करके जी कि जी आरएमए सर किस तरह कैलकुलेट करते हैं और जी सर वो क्या बनता है उससे, क्या क्या तीन जी सर जो आप असेस करते हो, ये आना चाहिए। जी सर जी ये सर जी सर जी जी, सर ठीक, आप ठीक नहीं बोला, तो फिर Sir, after calculating her RMI, if it is less than 25, then she is at a low risk. If it is between 25 and 250, the risk is intermediate. But if RMI is more than 250, then she is a high risk patient. Then she will be managed with multidisciplinary approach involving the gynecological oncologist, and will do the staging, laparoscopy. excellent. So how do you perform surgical staging? Yes, sir. Surgical staging is, sir, first of all, sir, I will counsel the patient in detail and the relatives for my diagnosis and the purpose of the surgery, what is the pros and cons and possible complications of that surgery and why I'm performing that surgery. Yes, sir, after optimization of the patient and getting the anesthesia fitness, I will move towards the staging laparotomy with multidisciplinary team, taking the surgeon and on the urologist on board with senior consultants. Yes, sir, in staging laparotomy, midline in CN will be given. And sir, I will first of all take out the, if peritoneal fluid is present, and we'll take that sample for cytology. Sir, then we'll look for the size of the mass, the extent of the disease. And sir, in staging laparotomy, एक मिनट, आप जी हम सर करते हैं पाकिस्तान में जी सर साइटोलॉजी कराऊंगी और इफ अवेलेबल फ्रोजन सेक्शन कराऊंगी, frozen sections. Yes sir, हम frozen करते sections sir. आदत नहीं ये, जी सर जी if सर facility is available I'll do also frozen section. Ji sir, Ji sir. Sir, as my patient is young, she's 30-year-old, and obviously she will have a fertility desire. So my surgery will depend upon that and तो also the stage of the disease. आप पास हो गए, यहीं पे रुको बस, ठीक, Ji sir, गुड, Ji sir, चलो Ji sir. वॉलंटियर है सिदरा के बाद उम्मे कुलसूम है Thank आप, you, अस्सलाम sir. वालेकुम Thank you सर। so much. जी सर। Thank you, sir. जी उम्मे कुलसूम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर हैदराबाद से।
आपने पहले भी प्रेजेंट किया हुआ है। जी जी सर। चल, बड़ी बात है, डांट के बावजूद वापस आ गए। पिछली दफा कितनी डांट पड़ी? सर थोड़ी पड़ी थी। I hope you'll do better this time. Age 45, नलीप्रस, जी उसके रूटीन अल्ट्रासाउंड पे बाइलैटरल ओवेरियन ट्यूमर्स है, एक तरफ 20 सेंटीमीटर और एक तरफ 5 सेंटीमीटर। सर, एक तरफ 30 सेंटीमीटर। 20 और एक तरफ 20, एक तरफ 5, मतलब बड़े ट्यूमर है प्लस से। जी सर। स्टार्ट करूं बोलिए। सर? जी जी बिल्कुल। So, sir, I have read the scenario. I am ready for the structured discussion. After mutual introduction and consent, I will confirm the biodata. Then I will ask the brief demographic details of my patient. I will ask her about. I will ask her about last menstrual period. Then I will ask about the presenting complaint related to the tumor. Related to the ovarian tumor, any history of the abdominal feeling of the abdominal mass or pain. I will ask about the pain, its onset, duration, location, and nature of the pain, severity, aggravating, and the relieving factors. Then I will ask about the feeling of the abdominal mass, its location. Its location and association with the pressure symptoms like shortness of the breath, indigestion or the bloating, urinary or the bowel complaints, leg swelling or vulval varicosities. And then I will ask her about any history of the loss of weight, loss of appetite, and feeling of lump elsewhere in the body. And then I will ask her about the menstrual cycle regularity, how is the pattern flow, and then I will ask her about any history of family history of the malignancy, ovarian or breast or uterine malignancy, and any history of the comorbid condition like diabetes and hypertension, TB, and any family history of same condition. Did she use contraception? थोड़ा थोड़ा मैं कहूँ ये कीजिए, मैंने जानबूझ के इस तरह रखा बाइलैटरल जी ओवेरियन सर। और लफ्ज भी ट्यूमर का मैंने इस्तेमाल किया, एज भी 45 दी और नलीप्रस भी कर दिया। तो ये सारे फीचर्स आप अगर पहले आप म्यूचुअल इंट्रोडक्शन एंड वगैरह करके कहती, all features are suggestive that this is a malignant ovarian tumor. जी सर। Hence, my history will be focused on to malignancy. ये लफ्ज बोल जी अब तो उत्थे ही पास हो जाना सी, जी सर। क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं रह गया कि एज 45 है, नलीप्रस है और बाइलैटरल ओवेरियन ट्यूमर का लफ्ज है। जी It means must have solid components. जी सर। ना हम सिस्ट कहते हैं, बाइलैटरल सिस्ट, और जी सर। जिसमें बाइलैटरल ट्यूमर कहा जाए इसका मतलब सॉलिड कंपोनेंट भी है। जी जी सर। तो आपका पहला फिक्रा कि आफ्टर म्यूचुअल इंट्रोडक्शन वो सारी सवाल पूछने के बाद, in this case because of her age, nulliparity and ultrasound findings, it is most likely, or my first diagnosis is ovarian tumor. जी सर। और फिर उसका वो अब शुरू कर देती कि इस ट्यूमर के लिए मैं इसके तो पता करूंगी कहीं सेकेंडरीज तो नहीं है, साइटिस तो नहीं है, और जी उसके अलावा कि उसकी सिम्टम्स क्या है, वेट लॉस हुआ है कि नहीं हुआ, फोकस ऑन टू मैलिग्नेंसी। और जी जी सर। देन बिकॉज दिस इज मोस्ट लाइकली, तो इसका मैं अल्ट्रासाउंड के अलावा MRI करवाऊंगी या नहीं करवाऊंगी, कह दीजिए CT इज नॉट यूजफुल, MRI इज, तो फिर ट्यूमर मार्कर करवाऊंगी और फिर वो जो कहते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी ये वो करूंगी। जी सर। स्टेटिंग करेंगे। इस तरह से आपका टाइम बचता
और इस पेशेंट की एग्जामिनर इंटरेस्टेड है कि मैनेजमेंट क्या होगी, वो फिर आ जी जाए सर। सेमिनरी में जो है पहले 2-3 मिनट जाया करने के बजाय जब पे तो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करो। ये इंटेंशनली इसकी एज मैंने 45 रखी, इंटेंशनली इसको नलीपरस रखा, इंटेंशनली बायलैटरल ओवेरियन ट्यूमर कहा। तो इन जी सर। आई वुड लाइक यू टू रिपीट जो मैंने अभी आपको कहा, ऐसे कहो ताकि वो आदत बने आपकी। Here is a patient, age 45, नलीपरस, और उसका अल्ट्रासाउंड हुआ है, उसको बायलैटरल ओवेरियन ट्यूमर, एक तो 20 सेंटीमीटर, एक तो 5 सेंटीमीटर। जी बताइए शुरू से। So, sorry. जी आपके After mutual introduction and consent, जी sir. After mutual introduction and consent and confirming the biodata, then I will, as my patient has bilateral ovarian tumor, so my history will be focused my history will be focused on the malignancy. So और I will ask her. एक मिनट, ऊपर के 2 फैक्टर भी तो बोलो ना। उसकी एज है, Based on her age उस and nulliparity and bilateral ovarian malignancy, so my history will be focused on the malignancy. So I will ask. पॉसिबिलिटी ऑफ malignancy, जी सर। बस फिर Then वो I will ask. ठीक हाँ, है। फिर उसके ट्यूमर के जो उसकी फैमिली हिस्ट्री है, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, वेट लॉस, गेन, एटसेट्रा एटसेट्रा, एसाइटिस, सांस चढ़ना ना चढ़ना, वो बोलेंगे। ठीक, जी सर। चल गुड। अगली वॉलंटियर कहा था कि मैं स्टेप नहीं हूँ, कोई और ना आया तो मैं आ जाऊंगी। फातिमा। जी सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फातिमा आप कहाँ से बोल रहे सर लोधना से। हो? आप हर दफा आ जाती है माशाल्लाह। तो इस दफा ये क्यों कहा मैं स्टेप नहीं हूँ? तो आप बोलो मैं वॉलंटियर हूँ। सर मैंने कहा था, मैंने लास्ट टाइम भी एपिलेप्सी में भी सर वॉलंटियर किया था, तो इमरान भाई ने कहा था कि वो लोग पूरे हो गए हैं। फिर मैंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम ना मुझे वॉलंटियर कर ले। मैंने लास्ट वेडनेसडे को ही इमरान भाई से बात की थी। तो कल मैंने जब उनको कहा है, दोबारा से अगेन रिमाइंडर किया, तो उन्होंने कहा आप तो मेरे पास पूरे हो गए हैं, अब आपकी बारी नहीं है। मैंने कहा मुझे चांस पे रख दें हुए। तो फिर जल्दी क्या करना, बजाय एक दिन पहले पूरा हो। सर मैंने लास्ट वेडनेसडे का ही कहा हुआ था इमरान भाई को, नेक्स्ट टाइम मैं वॉलंटियर होंगी। फिर दोस्ती बना इमरान नो, ईद कार्ड भेजा था। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, प्रोफेसर के असिस्टेंट से दोस्ती बना के रखो। जी सर। हाँ, मैं मजाक नहीं कह रहा। जी सर, आप सही कह रहे हैं। जहाँ पे भी आप काम करते हो, जो बॉस है उसके असिस्टेंट से ज्यादा दोस्ती बना के रखो। जी सर। के रखो, क्योंकि उस जब वो प्रोफेसर साहब कॉफी पीते हैं, साथ उसका असिस्टेंट है, इधरली उधरली गल्ला कर देने। जब जिक्र आए फातिमा का असिस्टेंट है, वो बड़ी चंगी कुड़ी है, जी। आपका काम बन गया। जी सर। इसलिए इसी तरह सास के साथ नन से ज्यादा दोस्ती बना के रखो, जी ताकि माँ बेटी जब बैठती हैं वो जरूर बात करती हैं बहू की। जी सर। तो ये नन जो है वो कहे अम्मी वो तो बड़ी चंगी है, वो अम्मी कहेगी नहीं 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 वो गल नहीं सुनती, वो अंज करती है, वो तो मसरूफ है, डॉक्टर है, ये है वो, बच्चों का ख्याल नहीं करती। नहीं नहीं अम्मी वो तो बहुत चंगा, बहुत ख्याल करती है, मेरा बड़ा ख्याल करती। So you have one extra vote, जी सर। socially, professionally, anywhere. जी। इस तरह की बातें तुम्हें कोई नहीं बताता। जी सर, सही कह रहे हैं सर आप। हाँ, तो इसलिए इमरान से दोस्ती जरूरी है। चलो, आपके लिए फातिमा बीबी लोधरा, जी सर। एज 50, para 6, menopause 5 years ago,
comes to you with a mass lower abdomen, वो 20 weeks का mass, जी सर, बोलो। ठीक है सर। After mutual introduction, confirmation of the given detail, address consent and set agenda. First of all, I ask about the duration of the mass. Either is location of the mass, and duration either is sudden in onset and rapid in onset and gradually increase. Then I ask about the symptoms and either associated with the pain. If pain present, then I ask about the duration of the pain, onset and nature and severity of the pain, aggravating and relieving factor. After this, I ask about the pressure symptom due to the mass. I ask about the indigestion, bloating, shortness of breath, and urinary and bowel and urinary symptoms. And after this, I ask about the symptoms of METS by asking about the loss of weight and loss of appetite and any lump in the body. After this, I ask about because my patient para 6, and I ask about the any history of take contraception in the form of COCPs. This is a protective factor for ovarian cancer. Then I ask about the family history of breast, ovarian, and breast, ovarian, endometrial, and bowel cancer. And then I ask about the any test and treatment done up till now, and any history of any medical history, blood pressure, diabetes, and any other comorbidities. After ruling out, after ये part you're doing very well. कोमॉर्बिडिटी का मतलब skip भी कर सकती हो। okay sir, physical examination जो भी करना। okay sir, after this I will perform the general physical examination, BMI of the patient, vital of the patient, and especially I examine the breast examination. And then after this I examine the abdominal examination. First of all, I inspect the abdomen. After this I palpate, superficial palpation for any to see the any tenderness. After this I deep palpation, and I look the size of the location of the mass, size of the mass, side, and mobility, and mobility of the mass, and surface of the surface, and consistency of the mass, and either is a lower margin is reachable, not reachable. After this, if ascites is present, I percuss the ascites. If ascites is present, then after percussion, if dull sound present, then I shift the patient and perform the shifting dullness. If shifting dullness present, then after this I perform the fluid trill. After this I perform the local examination. First of all, per speculum examination to see the health of the cervix, any discharge and bleeding present. After this I perform the bimanual examination to look the size of the uterus, size, mobility, any tenderness. And then after this I I check the mass move with the uterus or not, and I examine the bilateral adnexa. After this I go to investigation. First of all, baseline investigation. Then after this specific investigation. Then I perform transabdominal scan to see the abdominal, to see the mass. Then I on the transabdominal scan I see the endometrial thickness, myometrial echogenesis, and tube ovarian pathology. If in the size or in the mass, I look the mass either is solid component present, and this mass is bilateral, and either is ascites present, and this is multiloculated, and any metastasis present. After this, if then I perform special tests, CA-125. My further plan after. जी मेरी भी तो सुन लो। तुमने सर, में सब कुछ ठीक बोला, ये मैथ्स का जरा फोकस करके बोलो ना। सॉलिड है, सिस्टिक है। जी सर, मैं दोबारा बोलती हूँ। सर मैं दोबारा बोलती हूँ। Sir, I see the mass either is a solid mass, either is multiloculated, either ascites is present and solid component present. Because my further plan according to this classification of ultrasound, and because my patient is postmenopause, and then I check the RMI status. If RMI status more than 200, then I perform the CT abdomen pelvis. My further plan according to this report. सर आप रिपोर्ट देंगे कुछ फाइंडिंग? नहीं, बस ओके, ये सॉलिड मैस है, बाकी ट्यूमर मार्कर सारे नेगेटिव।
tumor marker negative, because this is high risk. Then after I consult the patient about the diagnosis, and breaking bad news, which empathetically I tell the patient where this is a high suspicious of malignancy, because CA125 is not sensitive, because it's only for epithelial ovarian cancer. So I tell the patient a final diagnosis. After the staging laparotomy, I involve the multidisciplinary team, tumor board, and after the CT scan, I involve the surgeon, and if need to, then I involve urologist. So, Sir, you have done very well, Fadma. Mashallah, mashallah. thank you, sir. Very good. So, Thank you. you remain focused on to the mass. Okay, sir. यही बात है कि आप इधर घूमी नहीं ज्यादा, मैथ्स के ऊपर ही नहीं, तो इसीलिए जी सर। ये डन वेल। सर ये भी आपने ही बताया सर, ये चीजें आपने ही सिखाई हैं इसकी वजह से। चलो सर नेक्स्ट टाइम मैं फर्स्ट वॉलंटियर बनूंगी। हाँ चलो, इमरान देख रहे आखिरी केस, हमारे पास टाइम तो नहीं है, मैं केस बता देता हूँ। जी सर। एज 60, mass abdomen, 20 weeks, ascites present, patient gives history of loss of weight. कोई है 2-3 मिनट में इसको कवर करें? सर मैं करूं? कौन? फातिमा। वही तो थोड़ा जी सर। अगर कोई और नहीं करता तुम कर देना, लेकिन कोई है जो इसको करना चाहे, 2-3 मिनट में कवर करें। कमाल करती हैं आप सब। मैडम सर। जी वालेकुम। आप क्या नाम? सर फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। कहाँ से बोल रही हो गुलशन? सर सखर से, सखर से। मैं आपके आवाज में वो क्लैरिटी नहीं है। कहाँ से? सर सखर से बात कर रही हूँ। सखर से। सखर से। पहले तो मैं पूरा टाइम देता हूँ, पहली दफा आप बोल रही हो सखर। यस सर। पेशेंट एज 60 years, उसकी बेटी उसको लेके आती है। शी हैज mass abdomen 24 week size. 34 week size. Okay sir. With ascites present, and बेटी ये कहती है she has lost a lot of weight. Okay sir. Yes sir. Sir, first of all I will introduce. Sir start करूँ? Bismillahirrahmanirrahim. First of all I will introduce myself, then I will take the brief demographic detail. माइक से दूर आपकी आवाज। Yes. सर अब सही है आवाज? अब बेहतर है, थोड़ा और पीछे। Sir, first of all, yes sir. Sir, first of all I will introduce myself, then take the brief demographic detail of the patient, and then after I will address the concern. As patient has a complaint of the mass in abdomen, I will inquire about the since how long she has mass in abdomen, which was the I will inquire about the duration of the mass, since how long, and the location of the mass, and any history, any associated with the pain, and the pressure symptom like the shortness of breath and bloating, bloating and digestion, and the water, how water and bowel work, and inquire about the any varicosities, and I will inquire about the pain nature, like the nature of the pain and severity, aggravating factor, relieving factor. I will inquire about the weight loss of appetite, and the weight loss of appetite, and the I will inquire about the cough. I will inquire about the previous history of the menstrual cycle of the patient, whether there was any history of irregularity like the PCO. I will inquire about the family history of the weight loss, family history of the cancers of the breast, endometrial cancers, and the GI cancer, the uterine cancer. Then after I will inquire about the
sir, these are the questions regarding the mass in abdomen, and then after I will ask about the comorbidities like the diabetes, hypertension, and the sir, I will inquire about the age of menarche, age of marriage, age of the last menopausal age, and एक मिनट गुलशन, वेट मिनट, आप बिल्कुल सही कर रही हैं, लेकिन नहीं, अगर एक क्लैरिटी के साथ आपको डायग्नोसिस बता दिया जाता है तो फिर आप उस डायग्नोसिस पे कीजिए। आप अगर ये सही कह रहे हैं आप सर कि एक 60 साल औरत डायबिटिक आती है और उसकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, तो आप डायबिटीज पे फोकस करके बोलेंगे। अगर आती है कि ये पेशेंट है तो उसका पेप स्मीयर पॉजिटिव है, आप फिर उस पॉजिटिव को आगे लेके चलेंगे। अब इस हिस्ट्री में मैंने ऑलमोस्ट विद क्लैरिटी बता दिया कि 60 साल औरत है, उसको 30 वीक्स का मैस है और साइटीज है और वेट लॉस है। कोई डायग्नोसिस में शक रह गया है कि इट इज अ मैलिग्नेंट मैस? मैलिग्नेंसी शो कर रहा है। all the features, आप पहला फिक्र है ये, after introducing मैस, all the features, clinical features are suggested that it is a malignant mass. Yes sir. ये फिक्रा बोल के फिर आगे तो आपकी अब क्या है कि malignant mass जो है वो कौन से ऑर्गन का है और किस स्टेज पे है और उसका क्या इलाज होना, ये बोलेंगे आप। Yes sir. Yes sir. First of all, I will introduce myself. Then I will take the brief demographic as all features of the clinical suggestive of malignancy. So my focus history on the malignancy, and I will see what are the stages, and further I will ask about the history regarding the mass in abdomen, regarding the side, mass in abdomen. I will inquire about the duration since how long and the location. उसका origin क्या है, आप ये बोल रही हैं कि now it's a malignant mass. I like to find its origin और the malignancy किस जगह की है और दूसरा इसकी स्टेज क्या है, फिर उसके मुताबिक उसका इलाज करो। ये 3 लफ्ज बोलो तो 3 लफ्जों के बाद तुम पास हो। 7 मिनट में पहला मिनट इस्तेमाल किया। यस सर, यस सर। तो ये आदत बनाएं आप कि जो क्लिनिकल फीचर्स वो उससे क्लोजेस्ट टू द डायग्नोसिस पहुंचे। यहाँ पे क्लोजेस्ट क्या, ये तो सो विजिबली मैलिग्नेंसी है, उसकी उम्र है, उसके मैस है, उसको साइटीज है, उसको वेट लॉस है, और क्या होगा टू टेल यू द डायग्नोसिस ये मैलिग्नेंट मैस। आपने सिर्फ ये कि मैं आई लाइक फाइंड आउट कि इसकी ओरिजिन कहाँ से है। ये इंटेस्टाइनल मास भी हो सकता है, ओवेरियन हो सकता है, यूट्राइन हो सकता है, और किडनी का हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है। तो आई लाइक आउट द ओरिजिन। इफ इट इज गायनिकोलॉजिकल रिलेटेड तो फिर मैं पता करूंगी कि ओवेरियन है, यूट्राइन है, क्या है, और उसके मुताबिक। यस सर। See this. Don't waste your time. वो जो रूटीन हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, प्लान हिस्ट्री, वो सारा नहीं। यार पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, आप स्पेशलिस्ट हो। यस सर। आप 3rd ईयर के स्टूडेंट नहीं हो जहाँ पे सारी हिस्ट्री मुकम्मल चाहिए। नहीं। So purpose of this 7th case was कि अगर आपको क्लिनिकली डेटा ये कह रहा है कि ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, ये अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ये अनकंट्रोल्ड फ्लाम है, या प्रेग्नेंट है, उसकी ये कॉम्प्लिकेशन, प्राइमरी ग्रेविटी विद पॉलीहाइड्रेमियस, आपने पॉलीहाइड्रेमियस की बात करनी, उसके रिलेटेड सवाल पूछने, उसके ही फिर मैनेजमेंट करनी।
Yes. तो आप सोच इस तरह से रखिए, मैं पता नहीं कितनी दफा सर अभी एक मिनट में बताती हूँ। कि जो दिया गया डेटा उस पे आधा मिनट गौर करो। आधा मिनट की बजाय 10 सेकंड भी नहीं लगते ये कहने में इस पेशेंट को मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अब वो ट्यूमर इंटेस्टाइन का है, लिवर का है, ओवरी का है, ये पता करना। उसके मुताबिक अगर ये ओवरी का है फिर एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आप क्या करेंगी? यस सर, उसके ट्यूमर मार, यस सर, मैंने भी बता दी उसके वेरियस स्कैन करवा लेगी। मैडम। Yes, sir. First of all, from the investigation of the baseline investigation, I need the हेलो यार, इन कंप्लीट कर ले। C25 and the total abdominal ultrasound in which I want the nature of the. Yes, sir. चलो कट गई बात। चलो चलो मेरा ख्याल आज अस्सलाम वालेकुम सर। ये मेरी डॉक्टर जो यहाँ पे अस्पताल में काम करती हैं वो मुझे कह रही थी अगली दफा करें क्या, डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सर वल्वल सीए भी कर लें, वल्वल से रिलेटेड पिछली दफा भी सिनेरियो आया हुआ था। चलो वल्वल सीए भी कर लेते हैं। उससे रिलेटेड वल्वल टीबी और जितनी भी लाइकन स्क्लेरोसिस या इस तरह के जितने भी मसले हैं। वल्वा की डिजीज काफी डिफिकल्ट है लेकिन डिजीज ऑफ वल्वा कर लेंगे। जी सर मैं भी वॉलंटियर हूँ नेक्स्ट टाइम में। डॉक्टर रिजवाना ये बहुत इमरान शफी मेरे पास, एक इमरान शफी एक एरिक, ये सारा कुछ संभालता है इमरान शफी। जी ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू।